हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 11 का टॉपिक पढ़ रहे हैं वेक्टर्स। और वेक्टर में आज हम सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके आगे डेरिवेशंस और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग इसके सीखेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पहले एक सिंपल एडिशन की बात करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो ए और बी क्वांटिटीज़ हैं और मैंने उनको जोड़ा तो रिजल्ट मिला मान लीजिए सी। ये एक तरह का एडिशन हुआ। दूसरा एडिशन मैं लेता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और फिर उसके बाद मुझे आंसर मिलता है सी वेक्टर। तो ये दोनों के दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। ये तो हमने सिंपल अलजेब्रिक सम कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी को बहुत अच्छे से हैंडल किया, एक चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल किया, वो थी डायरेक्शन। यानी कि हमने इसके नोटेशन को इस नोटेशन के अकॉर्डिंग इसको सीखा और उस नोटेशन को दिमाग में रखते हुए हमने इसको ऐड किया। तो उसके हमने मेथड बनाए हुए हैं कि किस किस तरीके से हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं। तो उसके लिए एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड सेकंड इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो देखिएगा ये वाला हम पढ़ेंगे। पहले वाला बहुत सिंपल है, वो हम सिंपल कर लेते हैं जैसे पहले ऐड करते आए, लेकिन इसमें हम लोग वेक्टर की जो डायरेक्शन उसको दिमाग में रखते हुए सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये एक वेक्टर जिसको मैंने कहा ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर जिसको मैंने कहा बी वेक्टर। यहां पे बच्चों आपको ध्यान रखना है एडिशन में हमेशा क्या होना चाहिए, टेल टू हेड जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेल टू टेल जुड़ा है, हेड टू हेड जुड़ा है तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे, नहीं, वो एंगल में था। लेकिन इस तरह के एडिशन में क्या करते हैं हम लोग, एडिशन में हम लोग टेल टू हेड एक दूसरे के ऑपोजिट जुड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड जुड़े हो, ऐसा नहीं है, राइट। तो इसका हेड इसकी टेल के साथ जुड़ा है। अगर मुझे फाइनल रिजल्ट निकालना है तो मुझे पहले वाले वेक्टर की टेल और लास्ट वाले वेक्टर के हेड से मिला देनी है, ये ऐसे। तो ऐसा करने से क्या हो गया कि इसकी टेल को उसके हेड से मिला दिया, टेल टू हेड, राइट। तो यहां से ये जो मुझे रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्योंकि मैं यहां से जाऊंगा तो भी यहीं पे पहुंचता हूं और यहां जाऊंगा तो भी यहीं पहुंचता हूं। तो मैं ए प्लस बी से जाऊं तो भी वहां पहुंच रहा हूं और डायरेक्ट भी वहां पहुंच रहा हूं। तो ये जो हमारे पास आया, ये एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हमने वेक्टर एडिशन सीखा। ऑलराइट, ऐसे ही पैरेललोग्राम का एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान से एक बार मैं बता दूं, फिर उसके बाद मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। मान लीजिए दो वेक्टर में ऐसे दे रखे हों, भाई जरूरी नहीं है हमें ये वाली सिचुएशन दे रखी हो सकता है टेल टू टेल मिला के दे रखा हो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और अब उसने कहा कि अब इसको ऐड करिए। तो अब इसको तो डायरेक्ट थोड़े ना ऐड कर सकते क्योंकि टेल टू टेल मिला हुआ है। टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड तो एंगल के लिए होता था। तो अगर हमें वेक्टर एडिशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हेड टू टेल जुड़ा होना चाहिए या टेल टू हेड जुड़ा होना चाहिए। तो मैं इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, पैरेलल शिफ्टिंग सिखाई थी मैंने पैरेलल शिफ्टिंग आपको। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया और इस नीचे वाले को ऐसे ऊपर लेके चला गया मैं ऐसे, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, ये बी है तो ये भी बी हो गया, ये ए है तो ये क्या हो गया, ये भी ए हो गया। अब इनको ऐड कर लूँगा मैं ए प्लस बी, तो ये आया रिजल्ट, दैट इज ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऑलराइट, या फिर ऐसे चले जाइए, वो तो एक ही बात है, यहाँ पहुँचना था। तो इसलिए ये एक पैरेललोग्राम बन गया, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया तो हमने इसको क्या बोल दिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्लीज ये आप दोनों मेथड लिख लीजिए कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ है। इनका एनालिटिकल मेथड भी बताऊंगा मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया ओनली भी। यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्लीज आप इसे एक बार लिख लें तब तक। ओके, तो हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। दो तरह की प्रॉपर्टी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से वेक्टर एडिशन में होती है। एक तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दोनों को ध्यान से समझना क्या होता है कहानी, सुनना बच्चों। यहाँ से ये एक वेक्टर दिया हुआ है, पहले होती क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मुझे पहले बतानी चाहिए। क्या होती है कि अगर हम ए प्लस बी कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए अब मैं बी को आगे लिखूं या फिर मैं ए को आगे लिखूं। अगर ये बात वेक्टर से हमने प्रूव कर दी तो हम कहेंगे कि एडिशन की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव वेरीफाइड है। एसोसिएटिव क्या होती है, तो ये होती है कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, एक बार मैं इसको अंदर रखूं ब्रैकेट में, पढ़ा होगा आपने बचपन में, या फिर मैं ऐसा करूं, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, है ना। दिखाई दिया होगा आपको, सी वहां पे लिखा हुआ, हाँ ठीक है। तो ये बराबर आने चाहिए। इन दोनों प्रॉपर्टीज को मैं ग्राफिकल मेथड से प्रूव करके दिखाता हूं आपको। देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास ये है ए और ये है बी, तो क्या अब ये दोनों बात प्रूव हो सकती हैं? देखिएगा कैसे, यहां से मैंने इसको मिला दिया ऐसे, इसको मिलाया मैंने यहां से ऐसा, तो ये क्या आएगा, ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर। ऑलराइट, अगर मैं इस b को इधर शिफ्ट कर लूँ पैरेलल शिफ्टिंग के थ्रू ऐसे, ठीक है, मैं इस b को यहाँ ले आया तो ये क्या हो गया आपका b वेक्टर। इस a को मैं ऊपर ले गया तो ये आपका क्या आ गया a वेक्टर। अब भाई एक ही बात है ना, यहाँ से गए तो a पहले आया b बाद में, तो a प्लस बी, यहाँ से गए तो b पहले आया a बाद में, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको बोलना पड़ेगा मुझे b प्लस a। और दोनों क्या है, दोनों एक ही लाइन है। इसका मतलब यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचर रखता है, राइट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एसोसिएटिव पर। ये क्या होता है, इसमें 3 वेक्टर होते हैं, 1 2 3, तो 3 वेक्टर वाला खेल स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। चलिए मैं यहीं पे बनाता हूँ। मान लीजिए ये एक वेक्टर मेरे पास a वेक्टर है, a वेक्टर कैपिटल A लिख देता हूँ मैं। ये मेरे पास कोई b वेक्टर है, कैपिटल B लिख देता हूँ मैं। ये मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए कोई c वेक्टर है, c वेक्टर है। अब ध्यान से सुनना, मुझे एडिशन करना है तो मुझे यहाँ से इसके टेल टू इसके हेड तक पहुँचना है, यहाँ तक जाना है। तो मेरे पास 2 तरीके हो सकते हैं। एक मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ले लूँ यहाँ तक, ये इसको क्या लिखूँगा मैं a प्लस बी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये a प्लस बी, तो ये क्या आ गया a प्लस बी। और अगर अब मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूँ ऐसे, तो क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, अब मैं क्या करूँगा यहाँ से ऐसे a प्लस बी एंड प्लस सी, तो मैं क्या लिखूँगा इसको a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, और साथ में कौन, ये एक साथ, और उसके साथ कौन c प्लस में c वेक्टर। ये एक बात हुई। अब दूसरी कहानी, इसी की दूसरी कहानी बनाता हूँ। देखो कहाँ बनाऊँ मैं डायग्राम, यहाँ बना देता हूँ। a वेक्टर एज चीज़ रखा, a वेक्टर, b वेक्टर भी सही ऐसे ही रखा, b वेक्टर, और c वेक्टर भी बिल्कुल ऐसे ही रखा, c वेक्टर। लेकिन क्या चेंज कर दिया पता है इसमें चेंज ही कर दिया कि मैंने इसको मिला दिया ऐसे यहाँ पर। तो बच्चों इसको लूँगा तो क्या हो गया ये b प्लस c, तो मैं इसको लिखूँगा b वेक्टर प्लस c वेक्टर, यानी कि b प्लस c। तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना आएगा b प्लस c। और अब मुझे तो टेल टू हेड तो मिलाना ही है, तो इसको मिलाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये तो हो गया a और प्लस b प्लस c, यानी कि a, फिर से a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। और यहाँ पर ये क्या आता है a प्लस b प्लस c वेक्टर। दोनों ही तो ये एंड है, दोनों ही तो ये वाले ही तो हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके बराबर है। यहाँ से ये आया a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये क्या हुआ, एसोसिएटिव नेचर भी इसके पास है। ये यहाँ पे कैसा था, पहले हमने कम्यूटेटिव नेचर भी इसका स्टडी किया था। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन में पाई जाती हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाई। आप जल्दी से अपनी नोटबुक में से लिख लें पॉज करके, फिर अगले पॉइंट पर आता हूँ मैं। ओके, बहुत छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि अ कार इज मूविंग राउंड अ सर्कुलर ट्रैक विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो दौड़ रही है एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम उन्होंने दिए हुए ABCD। द कार इज एट ABC रेस्पेक्टिवली, हाँ जाएगी ABC पर। फाइंड द वेलोसिटी चेंज, जैसे एक पॉइंट मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ फ्रॉम A टू C, A टू C में कितना चेंज आया। तो अगर यहाँ पर आप एक डायरेक्शन को एक बार आप खुद से सॉल्व करिएगा, हो सकता है हो जाए। चलिए एक बार अगर आप एक डायरेक्शन लेते हैं, मान लीजिए ये वाली इस पॉइंट पर जो है, तो एक को मान लीजिए आप पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे को आप क्या लेंगे नेगेटिव। भाई तो राइट मान लीजिए आपने ये ले लिया, तो आप उससे अपोजिट का लेंगे नेगेटिव लेंगे, मर्जी थी। आप इसको अपोजिट लेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर एक बार इधर है A पर तो, और C पर कहाँ है, वापस इधर है। तो इसके अंदर अगर हम फाइनल निकालेंगे तो VC माइनस VA होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मतलब अगर ये यहाँ पर ये 20 20 मैं लेता हूँ, एक भी 20, दूसरा उसकी वजह से 20 आया, तो कितना आएगा आंसर
40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैंने आपको जो अभी तक बातें सिखाई हैं वो केवल प्रॉपर्टी सिखाई है, वेक्टर एडिशन के पॉइंट सिखाए हैं, एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनालिटिकल मेथड सीखेंगे। एक्चुअली में जो हम वेक्टर एडिशन करते हैं उस वेक्टर एडिशन के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इनका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बना, कैसे हम उसको ऐड करते हैं, वो पूरी कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो बच्चों आप तब तक ये देखिएगा, इसको लिखिएगा और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट उसमें एनालिटिकल मेथड भी सीखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो।